उदयपुर जिला कलेक्टर से सीधा दृश्य देख पा रहे हैं, जहां ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संघर्ष समिति का आज 18वां दिन धरना भी जारी है और अनिश्चितकालीन धरना जो है जिला कलेक्ट्रेट जिला मुख्यालय के बाहर जारी है। 42 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ रहे ये पूरा संगठन है और लगातार सरकार से क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियों से भुगतान की मांग कर रहे हैं। सरकार ने वादा किया है कि हम भुगतान करेंगे, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ है और मजबूर होकर 1 सितंबर को इनको अनिश्चितकालीन धरने पर बैठना पड़ा है। अब देखिए किस प्रकार से 18 दिनों से बरसात में, धूप में और किस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं। कई कंपनियां हैं जिसमें अलग अलग कंपनियां हैं जो क्रेडिट कंपनियां हैं, उनके भुगतान को लेकर ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार सभी एक साथ संघर्ष कर रहे हैं, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। और अब देखिए कि लगातार जो है संघर्ष है और बड़े बड़े अधिकारी इनसे संवाद भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं। कई नेताओं से मिल चुके हैं, सांसदों से मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी कोई भी उचित जवाब जो है वो नहीं मिल पा रहा है। और इनका अगला जो पड़ाव है वो 22 तारीख को जेल भरो आंदोलन जो है वो होने वाला है। किस प्रकार से देखिए इस बरसात के दौर में भी संघर्ष कर रहे हैं। हम उनके पास जाएंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे, क्या कुछ कार्रवाई जो है वो चल रही है। लेकिन 18 दिनों का ये संघर्ष लगातार जारी है और संघर्ष समिति अड़ी हुई है कि जब तक निवेशकों का भुगतान नहीं होगा तब तक अनिश्चितकालीन धरना जो है समाप्त नहीं किया जाएगा। तो देश का ये सभी जगह की तस्वीरें ऐसी है जहां अनिश्चितकालीन धरने चल रहे हैं। देश के अलग अलग ज़िलों में अलग अलग मुख्यालयों पर इसी प्रकार से धरने जो है वो चल रहे हैं। इसी क्रम में आप देखें कि उदयपुर में जो विरोध प्रदर्शन है संघर्ष समिति द्वारा तेज़ कर दिया गया है और आज ज्ञापन भी दिया जाएगा। बड़ी संख्या में लोग पीड़ित जमाकर्ता कार्यकर्ता इकट्ठे भी हुए हैं, जिसमें बहनों की जो है वो भागीदारी भी यहाँ रही है। अपने ही पैसे के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है, न टेंट लगा दे रहे हैं, न तंबू लगाने दे रहे हैं। वैसे ही धूप और बरसात में संघर्ष जो है वो करते दिखाई दे रहे हैं। न जाने कब पैसा मिलेगा। 42 करोड़ लोग इस क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियों से के और सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। देखिए ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार कैसे संघर्ष कर रहा है। 18 दिन हो चुके हैं और 18 दिनों से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। मिला या नहीं मिला उसके लिए हम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष और एडवोकेट साहब भरत कुमार साहब से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, क्या कुछ अभी तक कार्रवाई करो। तो आइए चलते हैं भरत जी से और एडवोकेट भरत जी साहब से बात करते हैं, आखिर क्या कुछ अभी तक कार्रवाई हुई है और आज और अगली रणनीति क्या होगी। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है सत्याग्रहियों के लिए और भारतीय लोकतंत्र के लिए कि दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं कि देश का दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन हकीकत ये है कि 18 दिन से धरने पर बैठे हुए न्याय की मांग कर रहे सत्याग्रहियों को आज दिनांक तक इस राजस्थान सरकार द्वारा उदयपुर ज़िले के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अनुमति तक नहीं दी गई है धरने की। और 4 सितंबर को उदयपुर के थानाधिकारियों और पुलिसकर्मियों द्वारा
गिरेबान पकड़कर सत्याग्रहियों को घसीटा गया, उनके कपड़े फट गए, थाने में ले जाकर बिठा दिया गया, जेल में बंद करने की धमकी दी गई, नंगा करके मारपीट करने की धमकी दी गई। और जिसकी सूचना हमने 6 सितंबर को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी भिजवाई कि उदयपुर ज़िले में इस तरह से प्रशासनिक अधिकारी अनुमति भी नहीं दे रहे हैं, जबकि लिखित में कई बार दे दिया गया है। उल्टा सत्याग्रही जो दिन रात धूप में बैठे हैं, सर्दी गर्मी बरसात में बैठने को मजबूर हैं अपनी मांग के लिए, न्याय के लिए, उनको भी न्याय नहीं दिया जा रहा है, नई कार्रवाई की जा रही है। इसीलिए आज हम सभी उदयपुर ज़िले के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के पदाधिकारी इकट्ठा हुए हैं और आज पुनः राजस्थान के मुख्यमंत्री को हम ज्ञापन देने जा रहे हैं कि कल तक अगर दोषी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई और हमें अनुमति नहीं दी गई लिखित में, तो कल से हम अनशन पर बैठने जा रहे हैं। दुर्भाग्य है हमारा कि अपनी मेहनत की कमाई को पेट काट काट कर हमने तुम सरकार द्वारा लाइसेंस दिए गए कंपनियों में जमा कराया, सोसाइटियों में जमा कराया, और आज जब हमारे बच्चे पीड़ित हैं, हमारे बच्चों की शिक्षा पीड़ित है, शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं हम, हमारे मरण मौत बीमारी में वो पैसा काम नहीं आ रहा है, और हमारे कई साथियों को आत्महत्या करनी पड़ गई, कई साथी अपने घर गांव से बेघर हो गए हैं, जा नहीं पा रहे हैं। और ऐसे में ये बहरी गूंगी सरकार, अंधी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही, इसलिए हमको मजबूरी में ये सत्याग्रह करना पड़ रहा है। और देख लें आप सभी श्रोतागण, दर्शकगण, इस देश के नागरिक कि दावे लोकतंत्र के हैं, दावे न्यायपूर्ण सरकार के हैं, दावे एक सुशासन की सरकार के हैं, दावे सबका साथ सबका विकास के हैं, लेकिन हकीकत स्थिति क्या है ये आज देखो। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के सामने आके सड़क पर देखो कि किस तरह लोग धूप में बैठे हुए हैं। कोई दोष नहीं है हमारा, हमने मेहनत की, एक नंबर में ही पैसा कमाया, जमा कराया हमारे भविष्य की सुरक्षाओं के लिए, लेकिन आज हमें मिल नहीं पा रहा है। तो हम तो ढूंढ रहे हैं, हमारी पथरी हुई आंखें ढूंढ रही है कि कोई तो एक सच्चा आदमी आए, कोई तो ऐसा आदमी आए जो न्याय दिलाए, लोगों का पैसा लौटाए, लेकिन आज तो नज़र नहीं आ रहा है। यही दुर्भाग्य को लेकर हम जी रहे हैं और आज हम जिला कलेक्टर के माध्यम से पुनः मुख्यमंत्री को चेतावनी देने जा रहे हैं कि तुम जैसा कहते हो वैसा करने का मादा रखते हो। अगर तुम वास्तव में पर्ची से नहीं चलते हो, अगर वास्तव में तुम्हारे पास दिमाग है और वास्तव में भावना है, जो वादे करके तुम चुनाव जीते, जो शपथ लेकर तुमने मुख्यमंत्री पद अपनाया, अगर 1% भी तुम्हारे में मानवीयता जिंदा है, जो शपथ ली उसके प्रति दायित्व बोध जिंदा है, तो सुनवाई करो, सुनवाई करो, सुनवाई करो, वरना वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम ठगी पीड़ित तपजबदारी, जिस दिन हमने सोच लिया कि अब ये सारी राजनीतिक पार्टियां, ये सारे नेता बेकार हैं और जनता को खुद ही अपने न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा, उस दिन हम सत्ता की ओर जिस दिन गमन कर लिया, उस दिन तुम लोगों के पास शेष कुछ भी नहीं रह जाएगा। अरे हमारी औकात नहीं है राजनीति में आने की, हमारी औकात नहीं है चुनाव लड़ने की, हमारी औकात नहीं है शराब पैसा बांट के चुनाव जीतने की। इसलिए तुम तो न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, यही हमारी इच्छा है, मंशा है। और आप सुनवाई करोगे तो ये देश देखेगा, राज्य देखेगा और करोड़ों लोगों को न्याय मिलेगा, उनका जीवन आसान होगा। यही कहना चाहता हूँ मैं। धन्यवाद। ये पूरे देश में लगभग 400 से 450 जगह पर 1 सितंबर से धरने चल रहे हैं और सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। देखिए, ये तो संख्या का विषय तो रोज़ाना 18 दिन से, अब आप अभी दिखा दीजिए कि कितने लोग खड़े हुए हैं जिनका पैसा आप देखिए। ये मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, सुबह से शाम तक कमाते हैं, फिर उसमें से कुछ पेट भरते हैं और फिर कुछ पैसा बचाते हैं। आप देखिए उस हमारी माँ को पीछे आप दिखाइए गोविंद जी, वो किस प्रकार से हमारी माँ हाथाजोड़ी कर रही है। और ये मोदी
और ये भजनलाल पता नहीं किन किन लोगों को माँ बना रहे हैं। ये माँ नज़र नहीं आ रही इनको, ये लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, गरीब पीड़ित। इसलिए ये तो रोष है। देखिए हम अभी ज्ञापन देने जा रहे हैं और एक बार और परीक्षा ले लेते हैं। 18 दिन से ले रहे हैं और दुर्भाग्य हमारे को परमिशन तक नहीं दी जा रही। तो जिला कलेक्टर से ये दर्द है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का, जो कि सरकार से बार बार गुहार कर रहे हैं, बार बार निवेदन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन सरकार कहीं भी अभी सुनती और कहीं संवेदनशील होती नहीं दिखाई दे रही है। और आप इसका देखिए कितना ज़बरदस्त है। सारे कार्यकर्ता धीरे धीरे जैसे जैसे सुन रहे हैं वैसे वैसे आंदोलन ये तेज़ होता जा रहा है। जैसा कि भरत कुमावत ने बताया है एडवोकेट साहब ने कि अब ये धरना जो अनिश्चितकालीन धरना जो है अनशन में बदलने वाला है। ये भी एक बड़ा दुर्भाग्य होगा, क्योंकि सरकार को आखिर 400 जगह अगर धरने चल रहे हैं तो कहीं न कहीं तो एक सकारात्मक रिपोर्ट गई होगी, अधिकारियों ने कुछ तो बनाया होगा मसौदा बनाकर। आखिर क्यों नेताजी को परोसा नहीं जा रहा है, ये भी बड़ा सोचने विचारने प्रश्न है। ऐसा ना हो कि ये 450 जगह धरने चले, फिर सरकार को धक्का मुक्की करनी पड़े, फिर प्रशासन को धक्का मुक्की करनी पड़े, फिर उठाने पड़े, फिर पुलिस में ले जाना पड़े, फिर इनको अस्पताल ले जाना पड़े। ऐसी मुसीबत ना आए। और 42 करोड़ लोगों की लड़ाई, ये संघर्ष जो है समिति लड़ रही है। जिला कलेक्टर से देख रहे जहाँ उदयपुर से, जहाँ आज इनको पूरे 18 दिन हो चुके हैं और 18 दिनों में काफ़ी चोट खा चुके हैं। धूप सहन, पानी सहन, हर प्रकार से सहन करते हुए भी अपनी लड़ाई को जारी रखा है। तमाम उन क्रेडिट कंपनी में जो लोगों का पैसा फंसा हुआ है उसके खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। सरकार ने कहा था हम पैसा देंगे, सरकार ने कहा था हम आपका भुगतान करेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी भुगतान नहीं हुआ है। मैं निर्मल पंडित एडवोकेट। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि इतनी तपती गर्मी में भूखे प्यासे लोग बैठे हैं और प्रशासन के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही है। एक तो गरीबों का पैसा डूब गया है और इस तरह से इन लोगों को कोई सहयोग नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इनका कसूर ये है कि ये बिल्कुल शांति से आंदोलन कर रहे हैं। यही अगर मान लो यहाँ पर कोई हिंसा फैलाने का प्रयास करते ये करते तो सब जने हरकत में आ जाते। इनकी आवाज़ जयपुर तक पहुँचनी चाहिए, दिल्ली तक पहुँचनी चाहिए। एक गरीब आदमी किस तरह से अपनी इच्छाओं को मार के बेचारा पैसा इकट्ठा करता है, बचत करता है विश्वास में। ये संस्थाएं चालू कैसे कर दी? क्या कारण था कि आप लोग चालू कर दिए, लाइसेंस दे दिए इन लोगों को? क्या इनको लूटने का लाइसेंस दिया आप लोगों ने? भारत की जनता को आप इस तरह से इन लोगों को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते साहब। रात को रह रहे हैं, मच्छरों में रह रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं और शांतिपूर्ण ये अपनी मांग रख रहे हैं। प्रशासन को चाहिए कि जयपुर और दिल्ली तक तुरंत इसको जाए कि साहब ये माहौल बिगड़ने वाला है, आदमी घबरा गए हैं, परेशान हो गए हैं, इनको न्याय दिलाओ आप। ये आप लोगों का काम है। ठगी करने वाले आराम से कारों में घूम रहे हैं और ये बेचारे जिनका पैसा था, वो व्यक्ति है, वो किस तरह से कमाते हैं, वो बैठे हुए हैं। आप देखिए उनकी स्थिति किस तरह से। ये माता जी घूम रहे, बहनें घूम रहे, परिवार छोड़ के आ रहे हैं इस उम्मीद पे। आज इतने दिन हो गए सर, मैं ये कह रहा हूँ कि 1 घंटा भी नहीं गुजरना चाहिए, गरीब को तो न्याय दिला दो सर। इनका ये कसूर है कि इनके साथ कोई बड़े नेता नहीं है, बड़ा बैनर नहीं है, ये हिंसा फैलाना नहीं जानते हैं, ये शांति से अपनी मांग रख रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, इनके अंदर अगर ज्वालामुखी फूट गया बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। प्रशासन को चाहिए कि आप तुरंत प्रभाव से इनको जितना सहयोग कर सकते हैं सहयोग करें। चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे नेशनल जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया, सरकार के और शासन के इशारों पे नाचने वाले इर्द गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन हमारी पीड़ा आज 18 दिन हो गए हैं, उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। और आपने जो साहस और हिम्मत दी है, जो आप हमारी आवाज़ को सरकार और आम जनता तक भेज रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार जिला अध्यक्ष उदयपुर बंसीलाल मीणा विगत 1 सितंबर 2024 से आज 18वां दिन 28 सितंबर 2024 हमारे प्रदेश के राष्ट्रीय प्रदेश मंत्री एडवोकेट साहब और मेरे खुद के सानिध्य में और हमारी पूरी कार्यकारिणी के सानिध्य में लगातार आज 18वां दिन और लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं कि हमारी मांग को, जो हम हमारी संवैधानिक मांग कर रहे हैं। एक तो हम हमारी मांग को रखने के लिए यहाँ बैठने धूप और बारिश में परेशान हो रहे हैं, बारिश झेलनी पड़ी है, धूप में बैठे हैं और साथी साधनों का पोल्यूशन जो हम उसको सहन कर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं और बस अब बहुत हो गया है। अब हम बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं और आज हमारे कलेक्टर साहब को
ज्ञापन के जरिए हम सूचना दे रहे हैं कि 22 सितंबर 2024 को हमारी महारैली उदयपुर में टाउन हॉल से बापू बाजार होते हुए दिल्ली गेट और कलेक्ट्रेट के सामने आएगी और हमारे सभी ठगी पीड़ित उदयपुर जिले की तमाम उपखंडों से आएंगे और अपनी गिरफ्तारियां देंगे। जेल भरो आंदोलन बिल्कुल जारी रहेगा और कल 19/2024 तक जो पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, हमारी जो संवैधानिक मांग के लिए हम यहाँ बैठे हैं उनको घसीटा गया, कपड़े फाड़े गए और बेइज्जती की गई, कपड़े उतरवाने नंगा करने तक की गालियाँ दी गई, धमकियाँ दी गई। हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी लिखित हमने भेजा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो हमारा संगठन अगर 24 घंटे में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो अनशन पे बैठेगा। कल से आज अभी से 24 घंटे पूरे होने के बाद अन्न त्याग देंगे और हम 22 सितंबर को जेल भरो आंदोलन रखेंगे। जय हिंद, जय राजस्थान।